हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो भी अपने राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो फैक्ट बनते हैं उनको एक साथ अपने यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आज के सेशन की। इसमें सबसे पहले देखिए अपने वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम बना था, स्पेशली अपने राजस्थान के दृष्टिकोण से देखें कि राजस्थान में जो पहला अधिनियम बना था वन्य जीवों या फिर पशुओं के संरक्षण से संबंधित, इसमें देखें कि राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण जो अधिनियम 1951 है वो लागू कब किया गया है? 23 अप्रैल 1951 को इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट अपने भारत के दृष्टिकोण से देखें कि भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये एक्ट है वो काफी पूछा गया है एग्जाम में। तो ध्यान रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है जो लागू किया गया है 9 सितंबर 1972 को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है वो भारत में लागू कब किया गया है? 9 सितंबर 1972 को। इसके तहत है भारत में वन्य जीव के संरक्षण पर या फिर जो शिकार पर क्या किया गया है? पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसे जो भारत सरकार मतलब राजस्थान सरकार ने कब लागू किया है? 1 सितंबर 1973 को। जब ये लागू किया गया 1972 में, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा लगभग 1 साल के पश्चात, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि भारत सरकार के द्वारा 9 सितंबर 1972 को इसको लागू किया गया है, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा 1 सितंबर 1973 को इसको लागू किया गया है। तो दोनों डेट अपने को ध्यान रखनी है। भारत सरकार के द्वारा ये जो एक्ट बनाया गया 1972 में जिसको लागू किया गया है 9 सितंबर 1972 को, और राजस्थान सरकार के द्वारा कब लागू किया गया है? 1 सितंबर 1973 को। इसके तहत तो मुख्य जो प्रावधान है क्या किया गया है कि शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट अपने बात करें कि भारतीय संविधान में भी इस प्रकार का कोई उल्लेख है कि जिसके तहत शिकार पर या फिर वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो जानकारी अपने को देखने को मिलती है। तो इसके तहत अपने देखें कि भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 48 का 51 का है, मतलब कहने का मतलब है कि जो अपना भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व है और जो मूल कर्तव्य है उसके तहत भी वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत वो कौन सी है? टोंक। तो लगभग 1901 के अंतर्गत टोंक ने यहाँ पर अपने रियासत में क्या कर दिया गया था? अपने जो रियासत है उसके अंतर्गत वन्य जीवों के जो प्रतिबंध लगा दिया था किससे संबंधित? शिकार से संबंधित। जो टोक या फिर टोकना मतलब किसी भी चीज को मना करना, तो उसको अपने क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? टोकना। तो सर्वप्रथम जो राजस्थान में जो शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली जो रियासत मानी जाती है टोंक है। लगभग 1951 के बीच में इसने अपने रियासत में प्रतिबंध लगा दिया गया। इस स्लाइड में अपने को 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है कि जो अपना भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है 1972 वो कब लागू किया है और राजस्थान सरकार ने इसको कब लागू किया है। साथ में भारतीय संविधान में शिकार से संबंधित या फिर वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो जानकारी देखने को मिलती है वो है आर्टिकल अपना 48 का और 51 का। और राजस्थान में सर्वप्रथम जो रियासत ऐसी जिसने क्या कर दिया गया था? शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, वो कौन सी है? अपनी टोंक रियासत है। उसके पश्चात में अपने जो आज का मेन टॉपिक है अपने राष्ट्रीय उद्यान का। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। और अगर अपने राजस्थान में देखिए तो राजस्थान में 3 नेशनल पार्क। देखिए काफी जगह अपने को एक कंफ्यूजन है हाल फिलहाल भी कि राजस्थान में 3 नहीं 5 है, लेकिन अपने हाल फिलहाल के दृष्टिकोण से भी देखें तो मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अपने केवल 3 है। 2 और ऐसे भी हैं जो जिनके बारे में जानकारी मिलती है कि राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन उनको एक रिकमेंडेशन मतलब राष्ट्रीय उद्यान बनाने के बारे में जो सुझाव दिया गया है, लेकिन हाल फिलहाल तक जो केंद्र सरकार के द्वारा इसकी अनुमति नहीं मिली है। तो 3 मान्यता प्राप्त जो अपने राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से है अपने? एक तो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और थर्ड वन है अपना मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो वर्तमान में मतलब हाल फिलहाल तक अपने राजस्थान में सिर्फ 3 ही नेशनल पार्क है जिनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर अपने देखें कि एक तो पहला बनता है अपना कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला भारत का नेशनल पार्क कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहां पर है? उत्तराखंड में है। और इसको अन्य किस नाम से? एक तो हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा एक माइंड में कि अगर इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया है, जैसे अपने यहाँ पर देखा कि राजस्थान ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। तो इसको मान्यता कब मिली है? तो 1936 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहां पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट उसके पश्चात में बात करें भारत का सबसे बड़ा
मतलब जो नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क जो कहाँ है, लेह लद्दाख में। अब आपको ये क्वेश्चन एक वापस से माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर देखा कि भारत का सबसे बड़ा तो कितना बड़ा है, तो अगर अपने एक मोटा-मोटा आइडिया की तरफ बात करें तो लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर पे जो फैला हुआ जो नेशनल पार्क है, जिसे अपने भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वो कौन सा है, अपना हेमिस नेशनल पार्क, जो कहाँ पर स्थित है, लेह लद्दाख में। अब उसके पश्चात में नेक्स्ट है अपना कि भारत का सबसे छोटा, यहाँ पर जैसे अपने देख लिया सबसे बड़ा, लेकिन ठीक इसी तरह से अगर आपने देखें कि भारत का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है साउथ बटन, जो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। अब अगर आपको जैसे यहाँ पर आपने डिस्कस किया था सबसे बड़ा कितना है, लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ठीक इसी तरह से अगर अपने ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है साउथ बटन अंडमान निकोबार में कितना है, तो लगभग 5 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत इसका विस्तार है, या 5 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो यहाँ तक आपने कुछ बेसिक चीजें जानी है नेशनल पार्क में, जिसमें आपको मेन जो फोकस करना है कि राजस्थान के जो नेशनल पार्क है कितने, 3 नेशनल पार्क है, 3 ही नाम ध्यान रखने हैं, 2 के बारे में आपको कंफ्यूजन है, अभी तक उनको क्या नहीं मिली है, राष्ट्रीय पार्क की जो नहीं अनुमति नहीं मिली है, दर्जा उनको नहीं मिला है, सिर्फ 3 ही है हाल फिलहाल। अब अपने इनके तीनों के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, जो अपने एग्जाम इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं वो यहाँ पर अपने एक साथ ही कवर करें। इसमें सबसे पहले अपना रणथंभौर, पहला कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, मुख्य रूप से कौन से जिले में है, सवाई माधोपुर में। तो रणथंभौर का नाम लेते ही सबसे पहले जो आपके दिमाग में आएगा वो है गणेश जी। तो किसी भी कार्य की शुरुआत जो करते हैं अपने गणेश जी को करते हैं, तो सबसे पहले जो इन्विटेशन होता है या फिर अपने जो पहला जो न्योता देते हैं वो किसको देते हैं, गणेश जी को देते हैं। ठीक इसी तरह से उसको रिलेट करते हुए अपने याद करेंगे कि राजस्थान का पहला नेशनल पार्क भी कौन सा है, वो है अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले में फैला हुआ है। देखिए, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट, पहला नेशनल पार्क और पहला टाइगर प्रोजेक्ट दोनों ही कौन से अपने रणथंभौर वाला है। रणथंभौर में अपने क्या है, गणेश जी महाराज है, तो सबसे पहले प्रथम पूज्य भी कौन से होते हैं, गणेश जी। तो तीनों को एक साथ रिलेट करते हुए यहाँ पर याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट अपना अभ्यारण्य के रूप में जब इसको दर्जा दिया गया था 1955 में, टाइगर प्रोजेक्ट का जो प्रारंभ किया गया था 1973 में, और राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया 1980 में। तीनों ही डेट ध्यान में रखनी है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपको। तीनों सबसे पहले कि अभ्यारण्य के रूप में दर्जा कब दिया गया, 1955 में दिया गया है। उसके पश्चात टाइगर प्रोजेक्ट का 1973 में, और एक है अपना राष्ट्रीय उद्यान, जो मेन चीज है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। राजस्थान का पहला जो नेशनल पार्क कौन सा है, रणथंभौर, जिसको दर्जा मिला है नवंबर 1980 के अंतर्गत। इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। यह अभ्यारण्य अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है। भारतीय बाघों का घर जो यहाँ पर हाईलाइट जो की चीज की गई है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बार बार अपने को पूछी जाती है, इसलिए अपने यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि इसे क्या बोला जाता है, भारतीय बाघों का घर बोला जाता है। और यह जो टाइगर प्रोजेक्ट है मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिलों में विस्तृत है। लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसके पश्चात में इसमें क्या पाए जाते हैं, सीताफल पाए जाते हैं और धोक वन की बहुतायत है। मतलब सीताफल और धोक के लिए सर्वाधिक जो जो नेशनल पार्क अपने जानते हैं या जो एरिया जानते हैं वो कौन सा है, अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें मुख्य रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सीताफल और धोक के। साथ में यहाँ पर एक है लाल सिर वाले तोते भी कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा दुर्लभ प्रजाति का जो काला गरुड़ है वो भी राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है, रणथंभौर नेशनल पार्क में माना जाता है। जैसे यहाँ पर अपने देखा टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में, तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टाइगर मैन के नाम से किसको जाना जाता है। टाइगर मैन है अपने कैलाश शांखला। इनका संबंध कहां से है, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा जा चुका है। तो इनका मूलतः जो संबंध है जोधपुर जिले से है, ये क्वेश्चन भी अपने आ चुका है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश शांखला को जाना जाता है, जिनका संबंध जोधपुर से है। टाइगर मैन इनको इसीलिए बोला जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की थी उनमें मुख्य रूप से जो भूमिका जो अदा की थी किसके द्वारा, कैलाश जी शांखला के द्वारा की गई थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इससे संबंधित कुछ और फैक्ट, जैसे आपने देखें कि इस अभ्यारण्य में महाराजा माधोसिंह जी द्वारा निर्मित जोगी महल पूछा जा चुका है। इसके अलावा
भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर। जैसे यहाँ पर अब सबसे पहले अपनी चर्चा कर ली थी कि रणथंभौर के बारे में जब नाम आता है, सबसे पहले जो अपने दिमाग में जो चीज आती है, रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बारे में ही आता है। तो एकमात्र त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है वो भी कहाँ पर है, इस नेशनल पार्क में, मतलब रणथंभौर नेशनल पार्क के अंतर्गत है। साथ साथ में रणथंभौर किला और कुत्ते की छतरी, ये सारे फैक्ट अपने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बार बार आते हैं, इसलिए अपने एक साथ यहाँ पर उनको समराइज कर लिया है। प्रीवियस एग्जाम में जो भी अपने को फैक्ट पूछे गए हैं नेशनल पार्क से संबंधित, उन सभी को यहाँ पर अपने समराइज कर लिया है। अब इसके अलावा आपने देखें, रणथंभौर अभ्यारण्य में बाघों की सुरक्षा के लिए क्या किया है, विशेष बाघ संरक्षण बल का भी गठन किया गया है। और एक इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम। अब ये है कैसे कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए केंद्रीय प्रवर्तित केंद्र सरकार की यह योजना है, किसके सहयोग से, विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से लगभग 1996-97 में इसको प्रारंभ किया गया था। और इसके तहत देश भर में 7 स्थानों पर संचालित है, जिनमें राजस्थान में कौन सा है, रणथंभौर। राजस्थान का एक ऐसा रणथंभौर जो बाघ परियोजना है, किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया इसको, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई थी 1996 स्थान में। नेक्स्ट अपना प्रसिद्ध मछली बागिन, एक जो बागिन थी जिसका नाम था मछली, जिसे क्या बोला जाता है, रणथंभौर क्वीन के नाम से, एक क्रोकोडाइल किलर के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो किसी अभ्यारण्य से संबंधित है, रणथंभौर अभ्यारण्य से संबंधित है। साथ में इसको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था एक संस्था के द्वारा। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखना है, लेकिन मेन चीज है कि मछली जो बागिन है उसका संबंध कौन से नेशनल पार्क से, रणथंभौर नेशनल पार्क है। जहां भी आपको बाघ से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ जो आंसर रहता है अपना रणथंभौर राजस्थान के संदर्भ में। तो बाघों की जैसे अपने यहाँ पर सबसे पहले देखा था, इसको क्या बोला जाता है, भारतीय बाघों का घर के नाम से। तो एक जो मछली के बारे में यहाँ पर आपने पढ़ा था, उसका संबंध भी कहां से, रणथंभौर नेशनल पार्क से है। इसके अलावा एक कृष्णा नाम की जो एक मछली बागिन थी, इसकी एक बेटी थी, इसका क्या नाम था, कृष्णा। तो मछली बागिन की बेटी जिसको T19 के नाम से जाना जाता है, अशोक गहलोत ने इसको डिस्कस थ्रोअर जो खिलाड़ी है अपने, कृष्णा जी पुनिया, उनके नाम के आधार पर मछली बागिन की जो बेटी थी उसका जो T19 उसका नामकरण किया गया था कृष्णा। तो इन दोनों का संबंध कहां से, रणथंभौर नेशनल पार्क से है। तो ये दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में यहाँ पर ये तो चर्चा ऑलरेडी अपने कर चुके हैं कि टाइगर मैन के नाम से किसको जाना जाता है, कैलाश जी सांकला को जाना जाता है, जिन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, और जो जिनका संबंध कहां से है, जोधपुर जिले से। तो ये अपना रणथंभौर नेशनल पार्क से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं, वो यहाँ पर एक साथ अपने यहाँ पर कवर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। मुख्य रूप से कहां पर है ये, भरतपुर जिले में स्थित। यह अभ्यारण्य पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्त्री के नाम से भी जाना जाता है। जैसे टाइगर के लिए फेमस कौन सा है अपना, रणथंभौर है, ठीक इसी तरह से जैसे पक्षियों के लिए जो सर्वप्रथम जो फेमस जो अपना नेशनल पार्क है राजस्थान का, कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी इसको अपने जानते हैं। अभ्यारण्य के रूप में दर्जा कब मिला है, 1956 में। जैसे अपने देखा था कि रणथंभौर को जो अपना अभ्यारण्य के रूप में दर्जा है 1955 में मिला था, उसके एक साल बाद में इसको क्या दर्जा दे दिया गया, अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। और राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे रणथंभौर वाला है उसको तो 1980 में राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क का दर्जा मिला है, ठीक इसी तरह से केवलादेव है उसको भी 1981, मतलब दोनों में एक साथ। जो रणथंभौर है उसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला है 1955 और केवलादेव को मिला 1956 में। नेशनल पार्क का दर्जा जो रणथंभौर को 1980 में मिला है और 1981 में इसको मिला है केवलादेव को। दोनों को ध्यान रखना है, एक एक साल बाद इनका दोनों का गैप है। चलिए ये है अपना राजस्थान का दूसरा नेशनल पार्क, पहला अपना रणथंभौर, दूसरा उसके पश्चात दूसरा अपना केवलादेव। यह यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है। और इसको कब शामिल किया गया है, अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए तो 1985 में इसको शामिल किया गया। किसके तहत, विश्व प्राकृतिक धरोहर के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा यह अभ्यारण्य स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ जो परिपथ है, जो कहां से है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, जो इनको अपने क्या बोलते हैं, स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ के नाम से भी जानते हैं, इस पर यह स्थित है। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है, जो मतलब जयपुर से होते हुए जो यूपी तक जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, नेशनल मार्ग 21 है। वो इस मतलब जो ये केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस नेशनल हाईवे पर स्थित है। तो नेशनल हाईवे 21 या फिर अपने जान सकते हैं जिसको स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ के नाम से यहाँ पर ये स्थित है।
यह अभयारण्य प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली रहा है। तो बर्डमैन के नाम से भी अपने किसको जानते हैं? सलीम अली के नाम से भी जानते हैं। इसमें भगवान शिव को केवलादेव मंदिर स्थित है। इसमें भगवान शिव का केवलादेव मंदिर स्थित है। जैसे आपने यहाँ देखा था कि रणथंभौर में क्या है? गणेश जी है, तो गणेश जी सबसे पहले पूज्य हैं। तो उनका जो राजस्थान में जो नेशनल पार्क पहला भी कौन सा है? अपना रणथंभौर। उसके पश्चात में शिव जी की यहाँ पर बात हो रही है। शिव जी का जहाँ मंदिर है, तो राजस्थान का दूसरा नेशनल पार्क भी कौन सा है? जहाँ पर केवलादेव जो मंदिर है अपना भगवान शिव का, वही अपना राजस्थान का दूसरा क्या है? नेशनल पार्क। बाणगंगा नदी पर क्या निर्मित है? अजान बांध। अजान बांध है, जिससे जलापूर्ति कहाँ पर होती है? केवलादेव घना पक्षी विहार को जो जलापूर्ति होती है, कहाँ से होती है? अजान बांध से होती है। कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर है जो बाणगंगा और जो गंभीर नदियां हैं, वो भी किस नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती है? केवलादेव नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती है। इसके अलावा आपने यहाँ पर देखें कि यह अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए, जिनमें विशेषकर क्या आता है? साइबेरियन सारस आता है। जैसे पक्षियों की शरणस्थली के नाम से अपने यहाँ पहले ही देख लिया था कि यहाँ पर कुछ विदेशी पक्षी भी आते हैं, जिनमें विशेषकर एक जो नाम तो आता है साइबेरियन सारस का। लगभग ये मतलब सर्दी के जो टाइम होता है अपना, नवंबर के आसपास ये पक्षी आता है और ये प्रजनन के पश्चात में वापस कहाँ चले जाते हैं? साइबेरिया चले जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर जो विदेशी पक्षी आते हैं, उनमें एक नाम ध्यान रखना है आपको, साइबेरियन सारस का। यही क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है कि साइबेरियन सारस कहाँ पर आता है मुख्य रूप से? वो कौन सा है? अपना केवलादेव घना पक्षी विहार। पक्षी प्रजातियों को सर्वाधिक विविधता इसी अभयारण्य में पाई जाती है। चकोर पक्षी राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? इसी अभयारण्य मतलब केवलादेव पक्षी विहार में आता है या पाया जाता है। इसमें पाइथन पॉइंट पर अजगर धूप सेकते हैं और यह राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान भी स्थापित किया गया है। राजस्थान का प्रथम रामसर साइट नम भूमि या फिर वेटलैंड स्थल है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को शामिल किया गया। जैसे अपने रामसर साइट के बारे में देखते हैं, तो 2 फरवरी 1971 को जो एक कन्वेंशन हुआ था, किससे संबंधित? आर्द्र भूमि से संबंधित है, जिसमें राजस्थान में जो पहली जो आर्द्र भूमि के अंतर्गत जो स्थल जो शामिल किया गया था, वो कौन सा था? केवलादेव। और कब शामिल किया गया? 1981। इसके अलावा यहाँ पर अपनी चर्चा करें कि राजस्थान में आर्द्र भूमि के संबंध में राजस्थान के 2 जो ऐसे स्थल है जिनको सम्मिलित किया गया, एक तो कौन सा है? अपना केवलादेव और दूसरा है अपना सांबर। पहला कौन सा? 1981 में जिसको सम्मिलित किया गया है केवलादेव के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं अपने केवलादेव जो नेशनल पार्क के बारे में, यहाँ पर अपने पूरे कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट और अपना थर्ड जो अपना नेशनल पार्क है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है जो मुख्य रूप से कोटा और चित्तौड़गढ़, मुख्य रूप से 2 जिलों में इसका विस्तार है, कोटा और चित्तौड़गढ़। इसके अलावा जो इसके जो पड़ोसी जिले हैं, जिनमें बात करें बूंदी है, झालावाड़ है, यहाँ भी विस्तृत है, लेकिन मुख्य रूप से जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 ही जिलों में विस्तृत है। और इसका पुराना नाम क्या है? दर्रा अभयारण्य भी इसको बोला जाता है। बीच में जब कांग्रेस की जो गवर्नमेंट आई थी, इसको एक राजीव गांधी के नाम के आधार पर भी इसका नामकरण किया गया था, लेकिन जैसे ही वापस से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो इसको एक नामकरण जो अभी अपनी जानते हैं मुकुंदरा हिल्स के नाम से इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के बारे में। यह राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, जो अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, रणथंभौर और केवलादेव। और थर्ड जो अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। इसे जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। जैसे अपने 1981 में पहला, 1980 में पहला, 1981 में दूसरा और थर्ड जो अपना नेशनल पार्क है, उसको दर्जा दिया गया 2012 में। यह राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। 9 अप्रैल 2013 को बाघ योजना का दर्जा इसे दिया गया है। यह टाइगर प्रोजेक्ट को कोटा, बूंदी, झाला और चित्तौड़गढ़ मतलब जो कोटा संभाग है, इसके आसपास में ये टाइगर प्रोजेक्ट है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है। घड़ियाल और सारस काफी संख्या में इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। आदि मानव के सील चित्र दर्रा अभयारण्य स्थित मुकुंदरा हिल्स में भी पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ये अपने क्वेश्चन आ चुका है कि आदि मानव के सील चित्र जो कहां पर अपने को देखने को मिले हैं, तो दर्रा नेशनल पार्क के अंतर्गत। आहू व काली सिंध नदियां इससे होकर गुजरती है। तो आपको ये बताना है कि आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कौन सा दुर्ग बना हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है कि आहू व काली सिंध जो नदियां हैं, इनके संगम पर एक जो दुर्ग बना हुआ है, वो कौन सा है? नेक्स्ट है अबली मीणी का महल। अबली मीणी का महल है जो हाड़ौती शासक है मुकुंद सिंह के द्वारा अपनी पासवान अबली मीणी के लिए निर्मित महल है, जिसे क्या बोला जाता है? राजस्थान का छोटा ताजमहल, दूसरा ताजमहल या फिर हाड़ौती का ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सीधा यही है कि अबली मीणी का महल कहाँ पर है? वो है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ताजमहल, तो ये आपको बताना है, आंसर करना है इसका कमेंट के माध्यम। राजस्थान का ताजमहल,
राजस्थान का ताजमहल कौन-सा है? ये आपको क्वेश्चन आंसर करना है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो अपने पुट किया है कौन-सा है कि आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर कौन-सा दुर्ग बना हुआ है? तो दोनों का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है। चलिए, इसके अलावा आपने बात करी यहाँ पर इस अभयारण्य में रावठा महल बना है, गागरोन किला बना है, गुप्तकालीन मंदिर भीम चौरी, बाड़ोली का शिव मंदिर जो कहाँ पर है? रावतपाटा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है अपने गागरोनी तोते, जिनका वैज्ञानिक नाम भी अगर पूछ लिया जाए तो अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। अलेक्जेंड्रिया पैराकिट किसका नाम है? गागरोनी तोते का, जिसको अपने यह अभयारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। इसका अन्य नाम क्या है? हीरामन तोता, टुईया तोता या फिर हिंदुओं का आकाश लोचन के नाम से भी जानते हैं। जो मानव बोली निकालता है उसका क्या नाम है? गागरोनी तोते या फिर जिसे अपने हीरामन तोता के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा विशेष बाघ संरक्षण बल जो रणथंभौर के बाद अब सरिस्का मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण हेतु इसे स्थापित किया गया है। तो ये है अपने मुकंदरा हिल्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं। अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो सारी चीजें हैं, तीनों नेशनल पार्क से संबंधित वो ऑलरेडी यहाँ पर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो फैक्ट इनसे संबंधित बनते हैं, उनको एक साथ यहाँ पर अपने पूरा कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए क्लास के लिंक को अन्य साथियों के साथ शेयर करना है। इस साथ-साथ में आपको जो अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है, वो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।